हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, ग्रुप डी का। तो उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे, और जो हमें क्वेश्चन मिल पाए हैं, हमने लोगों से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा जिन्होंने पेपर दिया है, और हमारी जिनसे बात हुई है, तो उनके द्वारा जो जो हमें क्वेश्चन मिले हैं, तो उनका क्वेश्चन और जैसे उन्होंने अपने हिसाब से ऑप्शन बता पाए, उनके ऑप्शन और उनका डिटेल एनालिसिस एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और कल जो शिफ्ट होने वाली हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, थालापति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो थालापति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम टीबीके, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? कमल हसन की पार्टी का नाम क्या है? ये क्या हो गया भाई? कमल हसन की पार्टी का नाम क्या है? MNN, MNM, मक्खन निधि मनय, मय, मक्खन निधि मय, मयम। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो गई तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, 100 जूल। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 140 मतलब बढ़ी हुई मात्रा, और उसकी जो गतिज ऊर्जा है, बढ़ी हुई मात्रा से गतिज ऊर्जा को घटा देते हैं। 140 से 40 घटा दिए तो 100 आ गया, ठीक है। 140 माइनस 40, 100 हो जाए। राइट आंसर है 100। इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh। ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस फार्मूले से रिलेटेड, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब की शक्ति 7 वाट है और वोल्टेज 120 वोल्ट है, तो उसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर है 0.5 एम्पियर। तो विद्युत शक्ति मापते कैसे हैं? P बराबर BI, वोल्टेज और प्रवाहित धारा, I बराबर P/B। तो प्रवाहित धारा कितनी थी? 60 वोल्ट, 60 वाट, और वोल्टेज कितनी थी? 120। तो 0.5 एम्पियर आ गया। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है? B/IR। ये सबको ही पता होगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट में। तरंग की चाल, स्पीड, तरंगदैर्घ्य दिए होने पर आवृत्ति का सूत्र क्या होगा? तो आवृत्ति का सूत्र होता है F बराबर B/λ। इसका ये सूत्र होता है। और आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? हर्ट्ज। ये क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है? T बराबर 1/F। 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक घोला गया तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। 80 ग्राम पानी था और 20 ग्राम नमक, ठीक है। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयक का द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, 20/100 गुणित 100 बराबर 20%। परसेंट निकालने के लिए पूछा था शायद, हाँ।
मिश्र धातु की प्रकार की विलयन है। मिश्र धातु किस प्रकार की विलयन है? ठोसों में ठोस का विलयन। विलायक किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेतों का या संदेशों को प्राप्त करता है? तो डेड्रा डे डेड्राइड डेड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एनालिसिस देख लीजिए जो भी है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इससे? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका अपॉन न्यूरॉन। दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग का कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए सूर्य अस्त और उदय होने से पहले लाल लाल दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसे दिखाई देता है? काला वायुमंडल ना होने के कारण काला दिखाई देता है कि वायुमंडल नहीं होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल अधिक सबसे ठोस माध्यम में होती है क्योंकि इसके कण बहुत ही पास पास होते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, क्या बन सकते हैं इससे? निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? हवा, पानी और इस्पात में ध्वनि सबसे तेज किस में चलेगी? इस्पात में ध्वनि सबसे तेज चलेगी क्योंकि इसमें भी बहुत पास पास कण होते हैं। ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन। ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। ग्लूकोज टूटने के बाद आप मतलब उससे प्राप्त क्या होता है? तो हाइड्रोजन प्राप्त होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी का पूर्ण रूप होता है क्या है? ये इंग्लिश थोड़ी हमको। परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो कुछ शाकाहारी होते हैं, जो कीट होते हैं वो मतलब ये जो घास घूस होते हैं वो सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया? रेमंड ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा? एजी टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल की किस विशेषता के कारण इसका उपयोग दवाई के निर्माण में किया जाता है? यह एक अच्छा विलायक है और जल में घुलनशील है, इसलिए इसका उपयोग एथेनॉल का उपयोग दवाई में किया जाता है। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। टिंचर। आयोडीन में किसका विलायक होता है? आयोडीन और एल्कोहल या एथेनॉल। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर। इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? एंटोनियो
लेवोजियर। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउट ने। पेरेन्काइमा ऊतक की मुख्य विशेषता क्या है? भोजन का भंडारण, लचीलापन। पेरेन्काइमा ऊतक की मुख्य विशेषता है भोजन का भंडारण और लचीलापन। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख सकते हैं। पौधों को कठोरता कौन सा ऊतक प्रदान करता है? स्क्लेरेंटा। यार आवाज़ बहुत आ रही होगी आपको, 1 सेकंड में खिड़की बंद कर देना। ये बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लेंस की आवर्धन क्षमता को मापने का सूत्र क्या है? m/u। ये सब कोई पता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र m/-b/u। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। डी। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? F=ma। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर रॉकेट का उड़ना, और इसे संवेग संरक्षण भी कहते हैं। जड़त्व की परिभाषा न्यूटन के किस पहले नियम में आती है? किसी माध्यम के अपेक्षित अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर सी, v1/v2। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तनांक sin I/sin r। स्नेल का नियम। हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 2.242। हीरे का अपवर्तनांक। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बनता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। विस्थापन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। कोशिका झिल्ली की लचीली प्रकृति का क्या कारण है? कोशिका झिल्ली की लचीली प्रकृति का क्या कारण है? लिपिड और प्रोटीन की द्विपरत। इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? सिंगर और निकोलस ने। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या है? वेग। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? त्वरण। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? विस्थापन। अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा, इमेजिंग और धातुओं में दरारें ढूंढने में।
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड तरंग। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति प्रास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जो मानव शरीर सुन सकता है, मानव बॉडी। वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मनुष्यों में वॉइस बॉक्स को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? लेसिंग। पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग को क्या कहते हैं? श्रेक्स। मई 2026 में भारत का कौन सा राज्य अपने 26 जिलों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ? उत्तर प्रदेश। मई 2026 में। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, सबको पता होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DNMA का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट जो आएगी उसका जल्द से जल्द एनालिसिस देखने के लिए आप इतना कीजिएगा कि मेरे टेलीग्राम जो चैनल है टुडे एनालिसिस करके, हम लिंक डाल देंगे एनालिसिस करके, ठीक है। उससे सब्सक्राइब कर लीजिए और मतलब उसमें एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप तुरंत मतलब पेपर छूटा उसके बाद जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन डाल दिया करो। तो हम उससे ये है कि उससे क्वेश्चन उठा के और हम उसमें एनालिसिस जोड़ के और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड वो हम जल्दी से जल्दी करा सकें, क्योंकि हमें जितनी जल्दी क्वेश्चन मिल जाएंगे उतनी जल्दी हम एनालिसिस करा देंगे। इससे क्या है कि मतलब जो आने वाले बच्चे को पेपर है आने वाली शिफ्टों में, तो उन्हें बहुत ही मतलब आराम होगा। तो थैंक यू सभी को, और ऐसे ही बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो आपको जितनी जल्दी हम वीडियो डाल दें आपको तुरंत ही पता नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। राधे राधे।